प्रिय छात्रों, आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित क्लास 11th के कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड द लाइट ऑफ एशिया, जो एक एपिक है जिसे सर एडविन अर्नोल्ड ने लिखा है, का हिंदी सारांश जानने का प्रयास करेंगे। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के इकलौते पुत्र सिद्धार्थ थे। वे महल में, एक सुंदर से महल में रहते थे। महल में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वे बीमारी, दुख, दर्द, मृत्यु, वृद्धावस्था इत्यादि के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर भी वे रहते थे, चौक पड़ते थे। वे चिल्लाया करते थे, कहा करते थे, माई वर्ड आई हियर, आई नो, आई कम। मेरे संसार, मैं सुनता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आता हूँ। वे ऐसा चौक पड़ते थे। तब उनकी इस स्थिति को देखकर उनकी पत्नी यशोधरा के आंखों में आंसू आ जाते थे। उनके आंसुओं को रोकने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ वीणा बजाने का आदेश दिया करते थे। एक दिन की बात है, अचानक से एक तेज हवा चली। खिड़की की चौखट पर, विंडो सिल पर एक वीणा रखी थी। वीणा के तार झनझनाने लगे। महल में जितने लोग थे सब तो वीणा के तार के झनझनाने की आवाज़ को सुन रहे थे, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के कानों में मानो देवता लोग संदेश दे रहे थे, कह रहे थे, माया के पुत्र उठो, प्रेम को प्रेम करने वाले प्रेमियों के लिए छोड़ दो, दुखों का आलिंगन करो। तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ है, मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है, मानव जाति को मोक्ष, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। कहा, हवाओं ने कहा कि हम हवाएं इतने बड़े संसार में इतने ढेर सारे दुख देखे हैं, और तुम भी भ्रमण करो। और जब हवा शांत हो गई तो वीणा के तार झनझनाने बंद हो गए। एक दिन की बात है, सायंकाल का समय था। चित्रा नाम की एक दासी ने सायंकाल समय गुजारने के लिए एक कहानी कही। जादुई घोड़े की कहानी, प्रेम की कहानी। और जब उसकी कहानी समाप्त हुई तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि यशोधरा, अपना मोती तुम चित्रा को धन्यवाद के रूप में दे दो, तुम तो मेरी मोती हो। और पूछा कि चित्रा, जैसा कि तुमने कहानी में जिक्र किया था जादुई घोड़े की, नालों की, परनालों की, जंगल की, पेड़ों की, पहाड़ों की, पर्वतों की, क्या महल के बाहर ये सब हैं? कहा, जी जहांपना, जी महाराज, ये सब है। महल के बाहर कोसों कोसों दूर तक जंगल है, नाले हैं, परनाले हैं, लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं। अच्छा, मैंने अभी तक ये संसार देखा क्यों नहीं? चित्रा मुझे देवताओं द्वारा दिए गए संदेश की ओर वापस ले जाती है। उन्होंने अपने पिता शुद्धोधन से निवेदन किया कि मुझे नगर भ्रमण करना है, मुझे नगर देखना है। राजा शुद्धोधन बड़े चालाक, उन्होंने भी मंत्रियों से सलाह लिया। मंत्रियों ने भी सोचा कि हाँ ठीक है, बड़े हो रहे हैं, अब इन्हें देख लेना चाहिए। मुहर लग गई मंत्रियों की भी। राजा ने भी अनुमति देने से पहले नगर को सजवाया। गलियों में झाड़ू पोछा किया गया। चौराहे चौराहे पर पेड़ों की ऊंचाई पर बड़े बड़े झंडे, पताखे लगाए गए। देवी देवताओं की मूर्तियों को सजाया गया। द्वार द्वार पर तुलसी के पेड़ लगाए गए। अबीर गुलाल इत्यादि
रोली बनाई गई और अगले दिन एक सजे धजे रथ में राजकुमार सिद्धार्थ बैठे थे। सभी लोग खुशियां मना रहे थे, सभी लोग प्रसन्न थे, सब लोग कह रहे थे राजकुमार की जय। ऐसा सब लोग कहते चले जा रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, संसार सुंदर है, मैंने इसे अभी तक देखा क्यों नहीं। रथ आगे ले चलो चन्ना, रथ आगे ले चलो। अभी तक तो सभी लोग कह ही रहे थे। और तभी देखा कि एक शकवंश का एक बालक, छोटा सा बालक जो उनके सम्मान में फूल को बिखेरा था, कहा उठाओ उस शकवंश के छोटे से बालक को और मेरे साथ मेरे रथ पर बैठा दो, ताकि वो भी नगर भ्रमण कर सके। कुछ लोग रथ को धक्का दे रहे थे, कुछ लोग रथ को खींचने वाले 2 सफ़ेद बैलों के लिए सुंदर सुंदर भोजन, रोटियां इत्यादि लेके आए। अब आगे लेके चल दिए तो राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा संसार बड़ा सुंदर है, चलो चन्ना रथ आगे ले चलो, मुझे इसे और देख लेने दो। इसलिए वे उस राजमहल के गेट से होते हुए आगे निकले और थोड़ी दूर आगे गए। तभी एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसकी त्वचा एकदम सिकुड़ गई थी, धूप से झुलस गई थी और केवल खलरी लटक रही थी। एकदम मांस विहीन हो गया था, आंखों के नीचे गड्ढा बन गया था, काला पड़ गया था और दांत नहीं थे। उन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना वो क्या है जो एक व्यक्ति सा जान पड़ता है, जो चिल्ला रहा है। और वह वृद्ध व्यक्ति चिल्ला रहा था, भले लोगों भिक्षा दे दो, भले लोगों भिक्षा दे दो, क्योंकि मैं मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, नहीं तो परसों मर जाऊंगा, भले लोगों भिक्षा दे दो। और तब उसके कमजोर अंग प्रत्यंग पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गए। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़े और पूछा ये ऐसा क्यों है, रुको ऐसा क्यों है। चन्ना ने कहा, महाराज राजकुमार, ये वृद्ध व्यक्ति है, ये कुछ 4 स्कोर ईयर्स 80 वर्ष की जिंदगी जिया है और अधिक उम्र जीने के कारण इसकी पीठ झुक गई है। इसकी शक्ति इसके शरीर में नहीं है। इसका जीवन रूपी जो तेल था वो समाप्त हो गया, जो कभी तेजी से जलता है और कभी ऐसा लगता है बुझ जाएगा। चन्ना के इस आंसर को सुनकर कहा कि अगर मैं 80 वर्ष जीता हूं तो कहा आप भी ऐसे हो जाए। कहा ये लिटिल जालनी, हष्टा, गौतमी, गंगा और अन्य जो भी हैं, क्या ये सब लोग वृद्ध हो जाएंगे। कहा जी महाराज, ये सब के सब वृद्ध हो जाएंगे। कहा वापस ले चलो चन्ना, रथ वापस ले चलो, मैंने वो सब देख लिया जो मैंने देखने की इच्छा नहीं की थी, जो मैंने नहीं देखा था वो सब मैंने देख लिया। रथ वापस आया, इनके मन की खबर
राजा शुद्धोधन तक पहुंचा दी गई। शाम के भोजन के समय इन्होंने भोजन बिल्कुल भी नहीं किया, यहाँ तक कि फल फूल भी नहीं लिया। और जब सुंदर नृत्यिका ने अपने सौंदर्य का प्रदर्शन किया तो भी इन्होंने एक नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। उस पूरी रात ये बेचैन रहे और पूरी रात सोए नहीं। और राजा शुद्धोधन ने एक भयावह स्वप्न देखा। स्वप्न में 7 दृश्य, झंडा, 10 हाथी, एक कार, एक चक्र, ढोलक, मीनार, 6 व्यक्ति, जिसको कपिलवस्तु के जितने भी स्वप्नवेत्ता थे उसमें से किसी ने उसकी मीनिंग्स, उसके अर्थ को नहीं बता पाया। राजा क्रोधित हुए, कहा कि महान भगवान ने मेरे लिए पता नहीं कौन सा संदेशा भेजा है और तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। डर के मारे सब के सब स्वप्नवेत्ता भाग गए। और तब उधर किनारे से एक गली के छोर से एक मृग छाला पहने, मृग की खाल पहने वृद्ध व्यक्ति आता हुआ जान पड़ा, दिखाई दिया और आया और कहा कि मुझे 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 राजा के सामने ले चलो और राजा के सपनों का मीनिंग मैं बताऊंगा, राजा के सपनों का मतलब मैं बताऊंगा। जिसको जब वे दूत लोग राजा के सामने ले गए तो राजा को साष्टांग प्रणाम किया। कहा, अरे महाराज, मैं इस घर के लिए दुआ करता हूँ, इस घर की यश मान प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। देखो ये 7 भय 7 खुशियाँ हैं, जिसमें आपने ये जो पहला दृश्य देखा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां देखा है, ये सब की ये मीनिंग है, सब के मतलब बता दिया। और कहा कि ये सारी बातें 7 दिन और 7 रात के अंदर हो जाएंगी। खुशियां मनाओ महाराज, आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो महान संत बनकर लोगों को के दुखों को दूर करेगा, मोक्ष दिलाएगा। लेकिन राजा दुखी थे। राजा ने आदेश दिया कि द्वारपालों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए, पहरेदारों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए, लेकिन भाग्य को भला कौन रोक सकता है। उन्होंने आदेश दिया कि महल के अंदर का कोई भी व्यक्ति बाहर न जाने पाए और न ही बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आने पाए तब तक जब तक स्वप्न के 7 दिन पूरे नहीं हो जाते। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन की बात है, राजकुमार सिद्धार्थ के मन में पुनः नगर भ्रमण की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पिता शुद्धोधन से निवेदन किया, कहा कि महाराज, उस बार आपने नगर को सजवा दिया था, कृपा करके इस बार जैसा है वैसा मुझे देख लेने दीजिए। या तो मैं अधिक विद्वान होके आऊँगा और अधिक विद्वान होके नहीं आया तो और अधिक संतुष्ट होके आऊँगा। राजा ने आदेश दे दिया। वेश बदलकर एक व्यापारी का वेश धारण किया और इनका सारथी चन्ना अब की बार मुनीम के वेश में दोनों एक आम रास्ते से होता हुआ चल दिए आम रास्ते से होते हुए। और तब देखा कि आगे देखा कि चौड़े सीने वाले, चौड़े गर्दन वाले हैमाल पसीना बहा रहे थे धूप में, और काली काली आँखों वाले बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, घूम रहे थे, और कुत्ते भी जूठन के लिए इधर उधर भटक रहे थे। आगे और बढ़े तो देखा कि चक्की के पाट तुन तुन की आवाज़ कर रहे थे।
रुई आगे देखा कि रुई की धुनाई चल रही थी। फिर देखा कि बाजार लगा हुआ था। बाजार में अनाज के बीच विक्रेता पलथी मारे क्रॉस्ड लेग्ड बैठे थे, सब चिल्ला रहे थे और उनके मोल भाव करने की आवाज़ सड़क तक जा रही थी। आगे देखा रंगरेज कई टबों में कई प्रकार के रंग को घोले हुए था और कुछ धोतियों को धूप में सूखने के लिए डाले हुए था। और यहाँ एक गृहिणी भगवान को पूरी सुहारी चढ़ाने गई थी। शायद वह यह मांगने गई थी भगवान से कि अगला जो जन्म मिले उसे एक बच्चे के रूप में, उसको जो संतान मिले वो बच्चा मिले। और फिर आगे देखा तो बर्तन बनाने वाले लोग लैंप और लोटा बना रहे थे। आगे बढ़े तो देखा कि एक बीमार व्यक्ति कराह रहा था, बड़े दर्द से कराह रहा था। कहा, भले लोगों मदद कीजिए, मदद कीजिए। और उसकी बीमार से कांपती शरीर जमीन पर गिर गई। घास को पकड़े था, उठने का प्रयास कर रहा था, आधा उठा था और जैसे ही घास टूट गई वह गिरा धड़ाम से, हाँफने लगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, चन्ना ये कौन है? कहा, महाराज राजकुमार, ये बीमार व्यक्ति है, इसको प्लेग जैसी घातक बीमारी पकड़ ली है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। दरअसल उस बीमार व्यक्ति के सिर को अपने घुटने पर रखे थे और उसको अपने कोमल हाथों से सहला रहे थे। फिर पूछा, भाई क्या बात है, बोलिए क्या बात है? नहीं बोला तो फिर पूछा कि ये बोल क्यों नहीं रहा? कहा, इसको गंभीर बीमारी प्लेग ने पकड़ लिया है, आपके लिए ठीक नहीं है। कहा, बीमारी क्या होती है? कहा, बीमारी चालाक सर्प की तरह अकेले में अनजाने में आ जाती है। कहा, अच्छा। और आगे देखा तो चार लोग अपने कंधे पर रखे कुछ चले जा रहे थे। एक व्यक्ति सिर मुड़ाए आगे और एक मटकी रखे उसमें जलता हुआ कोयला लिए हुए आगे चले जा रहे थे। सब राम नाम का सत्य, राम नाम सत्य हो ऐसा कहते चले जा रहे थे। कहा, ये क्या है? कहा, मुर्दा। कहा, मुर्दा क्या होता है? कहा, जब व्यक्ति मर जाता है तो मुर्दा हो जाता है। पीछे पीछे चले गए। जब नदी के किनारे पहुँचे तो उस मुर्दे को चिता पर लिटाया गया। मिनटों में जलकर मुर्दा खाक हो गया। कहा, राजकुमार ने चन्ना से पूछा कि क्या यही जीवन है? राजकुमार से बताया चन्ना ने। कहा, यही जीवन है। राजकुमार सिद्धार्थ ने एक बार पृथ्वी को देखा, आकाश को देखा, फिर पुनः पृथ्वी को देखा, आकाश को देखा, मानो उनकी आत्मा अब आकाश में उड़ जाना चाहती हो। ऐसा बार बार किया और तब कहा कि मैंने बहुत देख लिया, मेरी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया है। घर वापस गए और जब उनके मन की खबर उनके राजा सुद्धोधन के कानों तक पड़ी तो उन्होंने पहरेदारों की संख्या 3 गुनी कर दी और पुनः आदेश पारित किया कि महल के अंदर का कोई व्यक्ति बाहर न जाने पाए और न ही बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आने पाए तब तक जब तक स्वप्न के 7 दिन पूरे नहीं हो जाते। ये थी आपकी समरी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये
समझने में काफ़ी मदद करेगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।